नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो भारतीय इतिहास की सबसे विवादित और चर्चित शख्सियत विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की असली कहानी बताती है। किताब का नाम है सावरकर, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व, जिसे लिखा है वैभव पुरंदरे ने। यह किताब हमें सावरकर की सोच, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और हिंदुत्व के विचार की जड़ों तक लेकर जाती है। तो चलिए जानते हैं इस किताब का पूरा सारांश। भाग 1, सावरकर का प्रारंभिक जीवन। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी। पिता और बड़े भाई से प्रेरणा लेकर वे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की राह पर चल पड़े। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कविताएं और नाटक लिखे जिनमें अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना साफ झलकती थी। लंदन में पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंडिया हाउस से जुड़कर कई युवाओं को क्रांति की ओर प्रेरित किया। इन्हीं दिनों उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति को महज विद्रोह नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई बताया। भाग 2, क्रांतिकारी गतिविधियां और जेल जीवन। सावरकर का जीवन सिर्फ लेखनी तक सीमित नहीं था। वे हथियार उठाने और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने के पक्षधर थे। 1909 में लंदन में मदन लाल धींगरा के केस से उनका नाम जुड़ा और ब्रिटिश सरकार उन पर सख्त हो गई। 1909 में नासिक के कलेक्टर की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1910 में उन्हें काला पानी यानी अंडमान की सेलुलर जेल की सजा दी गई। सेलुलर जेल में उन्होंने अमानवीय यातनाएं झेली, नारियल से तेल निकालने का काम, कोड़े मारना और महीनों तक एकांतवास। लेकिन जेल के भीतर भी वे कविताएं लिखते रहे और कैदियों को प्रेरित करते रहे। बाद में उन्होंने कई दया याचिकाएं भी लिखी, जिससे वे 1924 में जेल से रिहा हुए। इस पहलू पर बहुत विवाद भी हुआ क्योंकि उनके विरोधियों का मानना था कि उन्होंने समझौता किया, लेकिन समर्थकों का कहना था कि यह उनकी राजनीतिक रणनीति थी। भाग 3, हिंदुत्व का विचार। सावरकर का सबसे बड़ा योगदान था हिंदुत्व का विचार। उन्होंने कहा, हिंदू सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। उनके अनुसार जो भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि और पवित्र भूमि मानता है वही सच्चा हिंदू है। यह विचार आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रस और हिंदुत्व की राजनीति का आधार बना। उन्होंने जातिवाद, बाल विवाह और कई सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया। वे तर्कवादी सोच रखने वाले व्यक्ति थे और धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ थे, लेकिन उनके इस विचारधारा ने उन्हें विवादों में भी घेर लिया। कुछ लोग उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का जनक मानते हैं तो कुछ उन्हें विभाजनकारी विचारधारा फैलाने वाला बताते हैं। भाग 4, गांधी हत्या और सावरकर। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सावरकर का नाम भी इस साजिश में सामने आया। उन पर मुकदमा चला, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। फिर भी भारतीय राजनीति में उनकी छवि हमेशा विवादित बनी रही। एक तरफ वे स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और समाज सुधारक माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ उनके हिंदुत्व के विचार को लेकर उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। भाग 5, किताब का संदेश और निष्कर्ष। वैभव पुरंदरे की यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि सावरकर एक जटिल व्यक्तित्व थे। वे न सिर्फ आजादी के दीवाने थे बल्कि एक विचारक और लेखक भी थे। यह किताब हमें बताती है कि सावरकर को केवल एक छवि क्रांतिकारी या हिंदुत्ववादी में बांधकर देखना सही नहीं है। वे दोनों पहलुओं का संगम थे। दोस्तों, चाहे आप सावरकर के विचारों से सहमत हों या असहमत, लेकिन यह सच है कि भारतीय राजनीति और समाज पर उनका गहरा असर रहा है और इसीलिए इस किताब को पढ़ना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, यह था सावरकर, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व, किताब का पूरा सारांश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार वीर सावरकर को किस रूप में याद किया जाना चाहिए, क्रांतिकारी, विचारक या हिंदुत्व के प्रवर्तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।